खत्म हो रहा है साल भर का इंतजार, क्योंकि आ रहा है हमारा सबसे बड़ा त्योहार। इमोशन है, ये वो बहाना है जो पूरे परिवार को एकजुट करता है। ये वो इंतजार है जो यूपी, बिहार, झारखंड के लोग पूरे साल करते हैं। या यूं कह लीजिए, छठ हमारे लिए सब कुछ है। तो जैसे आपको पिछले बार का भी आपको दिखाया गया था कि किस प्रकार से छठ माँ की पूजा होती है, किस प्रकार से लोगों की आस्था है इसमें, उसी प्रकार से इस साल भी आपको सारी पूरा विधि पूरा कैसे इसकी पूजा होती है, कैसे छठ मैया की क्या महानता है, ये सारी चीज़ें आपको लोगों से आपको विचार सुनाएंगे। और क्यों छठ माता की पूजा होती है, सारी जानकारी आपको इसी चैनल में फिर से आपको इस साल आप जुड़े रहिए और कंटिन्यू में देखिए। आप हम सबके विचार सुनाएंगे कि किस प्रकार से छठ माँ की पूजा होती है। और ये दुनिया का पहला त्यौहार है, दुनिया का पहला ये त्यौहार है कि जो डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों की पूजा होती है। यानी एक निराशा जो भरी, जो सूरज डूबते हुए जो निराशा के जो लोगों दिमाग में रहता है, लेकिन उसका भी स्वागत की उसमें पूजा होती है। तो हम सारी विवरण हम सुनाएंगे। चलो, तभी आप कितने साल से आ रहे हैं इधर? मैं तो हर साल आ रहा हूँ। मेरे को होने के वजह क्या से हर क्या साल आप आता हूँ। छठ माता की क्या ऐसा कुछ? अरे यार, महिलाओं की जैसे पुत्र के लिए इन्हें पूजा होती है, हाँ? पुत्र प्राप्ति के लिए इन्हें हाँ। पूजा होती है और परिवार में शांति बनी रहे इसलिए है। और 3 दिन का सबसे कड़ा व्रत होता है। अरे हर साल आते हैं आप? हर साल आते हैं। पिछले 15 साल से आते हैं हम लोग। 15 साल से यहाँ पे हैं। ऐसे हमारा मेन पूजा यही है, बिहारी लोगों का। बिहारी लोगों का मेन हाँ, पूजा है, 60 घंटा उपवास रहता है। बिहारी और पूर्वांचल पूर्वांचल लोगों। आइए सर। कितने साल से आप आ रहे हैं इस छठ माँ की पूजा के लिए यहाँ पे? कि इस लोक आस्था और प्रकृति का जो पर्व है छठ है, जो महाव्रत के नाम से भी मशहूर है और महाव्रत होनी चाहिए सही वास्तव में। तो आदमी बचपन से ही चूँकि अपनी जो संस्कृति है उसके हिसाब से आदमी जन्म से ही इस पर्व में शामिल होता है। दादा, पिताजी, हम लोग, उसके पहले भी पूर्वज सब चलते रहते हैं। ये अनगिनत ये सिस्टम है जो कि इसको आगे हम लोग का काम है ले जाना। और ये WCL के एक अभी आप एक माइंस के मैनेजर है DC ट्रांसपोर्ट के नाते, उस इसलिए आप WCL के जो कर्मचारियों को एक संदेश क्या देना चाहेंगे छठ पर्व? देखिए, सबसे बड़ा संदेश इसमें यही है कि आप जैसे आप घर को स्वस्थ साफ सुथरा रखते हैं, मन को भी स्वस्थ रखिए, साफ सुथरा रखिए, है ना। और प्रकृति ने आपको जो भी चीज़ दिया है उसका सही उपयोग कीजिए। आपके जिस तरह से प्रकृति अन्न से लेकर फल तक देती है, आपके जीवन भी देती है, तो उसको आप किस तरह और अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन स्तर को कितना ऊंचा बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये इस पर्व से मिलता है। और सभी लोगों का आत्मीय मिलन होनी चाहिए। आत्मीय मिलन होने से क्या होता है कि आपको काम करने में भी सुविधा होती है, आपको कंपनी को, देश को आगे ले जाने में भी सुविधा होती है। इसलिए ये पर्व जो है बहुत सी चीज़ों को सामने लाती है और आगे बढ़ाती है। इसलिए जहाँ तक है, यदि आप नहीं भी करते हैं तो कम से कम एक बार सम्मिलित होइए इस पर्व में, कैसे होता है, क्या होता है ना। ये 4 दिन का पर्व होता है, तो उसमें पहले दिन नहा खा, उसके बाद खरना, खरने के बाद जो पहला अर्घ जो आज शाम का होता है सूर्यास्त का, जो अभी हो रहा है, 10 से 15 मिनट में ये भी अपने अंतिम विराम की ओर जाएगा। और कल जो है सुबह की है, सुबह जो सूर्योदय की रहती है। तो यह आस्था का पर्व है, सभी को मनाना चाहिए। और नहीं तो सम्मिलित तो कम से कम जरूर होने चाहिए, जितनी जानकारी हो। धन्यवाद।
तो इसी प्रकार से 11 महीना पहले की वीडियो देखिए, सर ने पूरा बताया है कि उसमें कैसा छठ माता की क्या मान्यता है, क्यों पूजा होती है। और धन्यवाद हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़े, धन्यवाद। वो केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी, न्योता करीना स्वीकार जी। लिहिना या रख मोर आदित्य गोसाइया, परती के सुन ली पुकार जी। सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई पूछे आपसे कि कौन सा व्रत है, तो छठ पर्व ही है। हम रोजे बेटवा गवने ऐसन बेटवा से उनके लागी। ये क्यों छठी मैया की पूजा की जाती है, क्या महिमा? छठी महिमा माता का पूजा करती हूँ। हमारा बच्चा बहुत बीमार था तो उनका हाथ पाए जोड़ के 3 साल का हो गया तो चलता नहीं था। हमारी मम्मी ने बोले ठीक है हमारी नातू ने चले लगेगा तो हम अपनी लड़की से छठी माँ का व्रत रखवाएंगे। इसीलिए हम छठी माता का व्रत लगने लगे। फिर हमारा लड़का चलने लगा। जब से हम अपने लड़का का आशीर्वाद। ये लड़का है? हाँ बहू है। क्या हुआ था आपको? बहुत छोटा था वो। अच्छा, इतना बड़ा था तो चलता नहीं था तो अच्छा। उसके लिए हम ये व्रत कर रहे हैं। बड़ी और छोटी दोनों माता करते हैं। उसके बाद कुछ फल मिला आपको? देख लीजिए आपके सामने। आपके अभी हम शादी बनाए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए कोसिया भर रहे हैं अपने लड़के बहू के लिए। आप मतलब इनको दे रहे हैं? नहीं, उनके नाम से कोसिया भर रहे कि हमारे बच्चा बहू अच्छे रहे। कोसिया क्या होता है? ये वाला। अच्छा हाँ, मतलब ये भी अगले साल से करेंगे? हाँ, हम उनके लिए पूजा माने थे तो अभी हमारा लड़का का शादी बनाए थे उसके लिए हम व्रत कर रहे हैं कि सही सलामत हमारी बहू लड़के हमारा 3 बच्चे वो सब सही, हमारा घर द्वार सही सलामत रखो। छठ माता सुखी रखो, हमारा हाथ पाए हमारे कुछ नहीं होना, हमारा बाल बच्चे सुखी रहे। उतने ही हम आपसे दुआ मांगते हैं छठ माता, वही हमारे लिए बहुत है। आपका धन्यवाद। छठ माता की जय। जय। क्या बताइए कुछ छठ मैया के बारे में? कब से आप कर रहे हैं पूजा? है छठ मैया के हम लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं सब दिन। क्या मतलब महानता क्या है छठ मैया? महानता बहुत है।
छठी मैया के मानता की वजह से हम लोग जो भी उनका मानते हैं वो पूरा करते हैं, तो हम लोग ये पूजा करते हैं। उन्हीं के मान आप भी करते हैं? सब करते हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, बम्बई, सभी पूरा करते हैं। इंडिया में करते हैं छठ पूजा, धूमधाम से करते हैं। बिहार में ज़्यादा होता है, बिहार के एरिया में ज़्यादा इसका मान्यता देता है, लेकिन वहाँ से सब लोग हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा का कार्यक्रम। अभी देखिए क्या नाम भैया, क्या नाम? तो ये देखो छठ मैया इनको भी ठीक रखे। और ये लोग देखिए छठ पर्व में सभी
बन परदेसी आज गईला शहर तू, बिसरा के लोग आपन गाँव के घर तू, उहे घरवा उहे गलियां पुकारे। ओ छठी मैया रसता निहारे। जय हो छठी मैया, बुलावे छठी मैया। अंगना में जी संग मौसी, छठी माई के गीत गाए, छठी माई के गीत गाए। अंगना में जी संग मौसी, छठी माई के गीत गाए, छठी माई के गीत गाए। सज धज के नहीं की दुल्हन, पर्व के ठेकुआ बनाए, पर्व के ठेकुआ बनाए। हे छठी मैया हो न सहाय, हे छठी मैया हो न सहाय। आ गया है, कितने बार आ गया। बाबूजी किल थून किलवा के नाए, ए पटना बजरवा से निमुआ फूले खारे मारे दुनिया से कब के छठ मैया और सूखे देवार देखब रे छठ मैया और सूखे देवार देखब रे छठ मैया। गिरवा के पतावा पे न्योता पे खवानी, न्योता करी ना स्वीकार जी। लिहिना या रख मोर आदित्य गोसाइया, परती के सुन ली पुकार जी। सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई पूछे आपसे कि कौन सा व्रत है, तो छठ पर्व ही है। हम रोजे बेटवा गवने ऐसन बेटवा से उनके लागी। छठ महापर्व का आखिरी दिन सांझ में अर्घ देने के बाद शायद ही कोई सोया होगा।
माँ, चाची, दीदी और पूरा परिवार इसी समय तो मिल पाता है। रात का 2 बज चुका है और सब लोग निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। कोई ट्रक से, कोई अपनी गाड़ी में, तो कोई पैदल ही दौरा उठा के ले जाने को उत्साहित है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं कि सूरज देवता के अर्घ के साथ माँ के 36 घंटे का व्रत खत्म हो और जल्दी से ठेकुआ खाने को मिले। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह, चंद्रपुर महाराष्ट्र से। जैसे कि कल आपको दिखाया गया था कि बल्लारपुर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में संध्या काल की पूजा वर्धा नदी के किनारे बस्ती विभाग, उसी प्रकार से आज हैदराबाद रोड जो राजुरा एक शहर है उसी की तरफ एक वर्धा नदी पे पुल बना, वहाँ पे हम लोग हैं और उसी से पूजा में हम लोग शामिल हुए। यहाँ हजारों लोग उत्तर भारतीय जमा हुआ है। उनसे अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से सूर्य भगवान की जब वो उदय होते हैं उनकी कैसी पूजा है, क्या महिमा है, ये सारी जानकारी आज हम लोग सुबह देखेंगे। और सारे डिटेल आप जुड़े रहिए इस चैनल में और किस प्रकार से ये छठ पूजा की क्या महिमा है हम लोगों से बातें भी करेंगे। तो आइए हम मुलाकात करते हैं लोगों से और अगली मुलाकात हम लोग यहाँ के जो भक्त लोग हैं उनसे कराते हैं। आपके त्योहार है बहुत, आप सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। हमारा जो छठ त्योहार है बहुत पावन है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये त्योहार को करना चाहिए। और हम सब जितना हमारे पूर्वैया लोग हैं अभी धीरे धीरे अपना यूपी बिहार के लोग सब ये त्योहार करते हैं। और अभी तो हम लोग बहुत पानी भर गया है, अभी बहुत मुश्किल जारी है। और अभी उधर हम लोग थे, अभी वहाँ से हम लोग यहाँ आए हैं। छठी माता का पूजा का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है? छठी माता का महत्व की पूजा ये है कि संपन्न, समृद्धि और अन्य जो भी आप चाहेंगे दिल से वो हमारे छठी माता देती है। चाहे मन से आप जो भी मांगेंगे वो देती है। और हमारा 3 दिन का उपवास रहता है और फिर भी हमारा मनोबल कम नहीं होता है। उपवास में कुछ खाते ही कैसे? हाँ, बिल्कुल खाते हैं ना। जैसे कि उपवास में कुछ नहीं खाते हैं, यानी जैसे नहा खाए से खाते और फिर उसके बाद से 3 दिन का उपवास रहता है हमारा। पानी नहीं कुछ, हाँ, पानी वानी नहीं पीते हैं। ये यहाँ की हमारे जो माता बहनें हैं हम उनसे आपकी बात कराएंगे। तो अभी बताइए कि पहले ये बताइए छठी मैया की पर्व की आपको सभी को बधाई। और ये पर्व का महत्व थोड़ा बताइए क्या है? हम लोग का ये बिहार का पर्व बहुत महत्व है और ये हम लोग का मतलब कहीं भी रहे छठ के लिए अपना देश अपना ये जो अपना अपनाते हैं करते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत प्रिय छठ है। और व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था ठीक ही है। अब बरसात है ना, तो अब मौसम ऐसा है ही। तो और क्या बदलाव होना चाहिए व्यवस्था में? व्यवस्था में अब क्या होना चाहिए, अब बारिश पानी भी बढ़ रही है। सुबह तो ठीक थी शाम को, लेकिन सुबह में पानी बढ़ गया तो यही में एडजस्ट हो रहे सब। अब छठ है तो एडजस्ट होना ही पड़ेगा। सब अपना देश के लोग हैं, सब एडजस्ट कर ले रहे हैं। हम बिहार से हैं। बिहार से कितने साल से रह रहे हैं? हम यहाँ 11 साल से रह रहे हैं। 11 साल से? 11 साल से पूजा कर रहे हैं? नहीं, ये 7 साल हो गए। 7 साल? हाँ। तो 7 साल पहले आपको किसने बताया कि पूजा करना चाहिए परिवार में? मेरी सासू माँ। अच्छा, सासू माँ ने बताया? हाँ। नहीं, हम करते थे, हम लोग धनबाद में करते थे, तो अब यहाँ जॉब आ गए करने लगे तो अब यहाँ से चालू किए हैं। अब घर कभी कभी नहीं जा पाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। कैसा महाराष्ट्र का, कैसा बिहार और महाराष्ट्र में क्या फर्क है? बिहार में तो बराबर है, मतलब बिहार अपना ही है ना, अपना ये भाषा है, अपना ही है। महाराष्ट्र में भी अच्छे। सरकार किसकी बनने वाली बिहार में? अब सरकार की तो पता नहीं है। अब सरकार की तो पता नहीं है कि कौन बनेगा। चलो, आप लोग कहाँ से? आप लोग एमपी। एमपी? ये देखने आए आप लोग कि पूजा करने आए?
पूजा भी किए, देखे भी। अच्छा, देखने भी है। तो ये तो पूजा बिहार और कुछ यूपी के बॉर्डर के बताया जाता, तो एमपी के लोग कैसे करने लगे? फ्रेंडशिप अच्छा, देख देख के। जी। बोले आप। अच्छा है, अच्छा लगता है, इसे सभी लोग आते हैं। पर्व तो सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं कि बिहार का ये पर्व सबको एक करता है। एक करता है। पर्व बहुत अच्छा है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है मौसम को देखते हुए। और फिर पर्व ऐसा है कि सभी लोग यहाँ पर एकत्र होते हैं। इसमें बिहार महाराष्ट्र सब एक ही चीज़ है कि नहीं? और पर्व बहुत अच्छा है, सबको एकत्रित करता है। ये छठ पर्व में नदी पे आकर जो पूजा करके सबको तो एक जैसा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। धन्यवाद। तो देखा साथियों किस प्रकार से सभी लोगों ने अपना अपना हिसाब से सब बताया, व्यवस्था कैसी है, क्या आस्था है पर्व की, और सभी लोगों से आपकी मुलाकात कराया हूँ। तो भाई आप भी कुछ बोलेंगे भैया? हाँ, ये हमारा बिहार का और यूपी का ये बहुत ही महान पर्व है। इसके लिए हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमारी आस्था है और हम नदी पे आते हैं। इनमें 3 दिन तक जो पर्वतिन रहती है वो 3 दिन तक फास्टिंग रहती है, उनको भूखे रहते हैं, कुछ भी निर्जला रहती है, उनको कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। आप बिहार जाते रहते हैं? हाँ, मैं तो यहाँ से सेंट्रल जॉब में हूँ और अच्छा। मैं यहाँ से वहाँ वोट है क्या आपका बिहार में? हाँ, मेरा वोट बिहार में ही है। अभी है, सरकार अच्छी है, चल क्या रही लगता है नीतीश कुमार के रिपीट होगी सरकार? नीतीश कुमार किसकी बनेगी सरकार? एनडीए 200 पार। और आप लोग प्रसाद खाइए। बिल्कुल बिल्कुल। केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी, न्योता करीना स्वीकार जी। हाँ, लिहिना या रख मोर आदित्य गोसाइया, परती के सुन ली पुकार जी। भोरे भोरे घटिया गंगा जी के पानी में अर्घ ले ले खड़ा बानी हो। भोरे भोरे घटिया गंगा जी के पानी में अर्घ ले ले खड़ा बानी हो। 3 दिन के भूखल तो छठी मैया का बारे में आप जनता को क्या संदेश देंगे और इसका महत्व बताइए? आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये छठ पर्व मात्र उत्तर भारत का ही नहीं होकर आज पूरे विश्व भर में व्याप्त हो चुका है। पूरे विश्व में अनेक देशों में इसको मनाया जाता है और यहाँ पर जितने भी प्रवासी लोग यहाँ पर 50, 60, 70 साल पहले आए महाराष्ट्र में, खासकर बल्लारपुर शहर में, राजूरा तहसील में, सभी लोग छठ पर्व को मिलकर मनाते हैं
और यहाँ इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। हमारे यहाँ के विधायक देवराव भोंगड़े जी, उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर व्यवस्था की है और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आकर छठ पर्व पर छठ माता का आशीर्वाद देते हैं और सब लोग मिलजुल के यहाँ पूजा करते हैं और आगे भी परंपरा कायम रहेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। छठी मैया आपको भी हर काम में सफलता दे। यूं ही जनता की सेवा में आप लगे रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। लोक आस्था के महापर्व छठ पे सभी को, छठ व्रतियों को और सभी सहभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये छठ पर्व लोक आस्था का महापर्व है। ये उगते सूरज, पहले डूबते सूरज को और एक दिन बाद सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर समाप्त होता है। इसका प्रसिद्ध पकवान है ठेकुआ, और जो कि बड़े चाव से लोग स्वादिष्ट खाते हैं। और यहाँ पर बड़ी सुंदर अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास विधायक देवराव भोंगड़े जी ने किया था, लेकिन अभी बारिश का पानी बढ़ने के कारण बड़ी असुविधा हो रही है। फिर भी छठ व्रती अपने बड़े निष्ठा और समर्पण और श्रद्धा के भाव से यहाँ छठ पर्व संपन्न किए हैं। तो एक बार पुनश्च सभी छठ व्रतियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके धूप। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके। आप ये जो उपवास रख रहे हैं, इसके बारे में आपको किसने बताया कि उपवास का क्या महत्व है? ये हमारे पूर्वज सब बताए थे। हमारी कुलमत सब देवी है, हम लोग पूजा करते हैं, इनको आस्था है हम लोग। क्या बताया उन्होंने? ये हमारी महत्व है। हमारी छठ सबसे बड़ी पर्व है हम लोगों की हिंदू धर्म में, और बिहार का ये सबसे अच्छा पूजा है, इसीलिए हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। आपके जो अभी युवा वर्ग है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि हम लोग का अपना सब त्योहार नहीं छोड़ना चाहिए, आगे पीढ़ी हो या आने वाली पीढ़ी हो, सब पूजा ये करना चाहिए। इस चीजों में नहीं मानता है, आप उनको संदेश क्या देंगे? क्यों नहीं मानना चाहिए? सब हमारी कुल माता सब देवी है। छठ पूजा, होली, दीपावली सब जैसे सब पर्व है, सब अच्छी है। हमारी छठ माता को हम लोग पूजा करते हैं, आस्था की पर्व है ये सब, इसीलिए हम लोग जय छठी माता। आप लोग फल फल हरिया से दौरा सजा के, सोन काल सुपावा में दिया ना जरा के, छठी माई के करे हाथ जोड़िया। फल फल हरिया से दौरा सजा के, सोन काल सुपावा में दिया ना जरा के, छठी माई के करे हाथ जोड़िया। हम तो से पूछे बरतिया, ये बरतिया से केकरा लागे। हम तो से पूछे बरतिया, ये बरतिया से केकरा लागे। एक रेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। केरवा के अर्घ देने का पर्व होता है, जिसमें बड़ी ही धूमधाम से सभी उत्तर भारतीय लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। इतने बड़े त्यौहार का प्रशासन के तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है। हम लोग प्रशासन के तरफ बार बार एप्लीकेशन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि यहाँ इतने लोगों तादाद में लोग आते हैं, उनके लिए कुछ तो व्यवस्था लाइट की हो या फिर यहाँ पे जैसा भी हो रोड आने जाने के लिए करवा के दिया जाए, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करते हैं। सब हम लोग को सेल्फ करना पड़ता है।
हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और आपस में ही मिलके ये पूरा प्रोग्राम करते हैं। यहाँ प्रशासन का कोई इंटरफेयर नहीं होता है और बाद में जैसा ही भीड़ इकट्ठा होती है प्रशासन के लोग आते हैं, अपना बैनर लगाते हैं और आकर अपना प्रचार करते हैं कि हम लोग ने ये सब किया है, जबकि उनका यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं होता है। सिर्फ आकर आप लोगों ने ये सिर्फ सभी भक्तगण जो होते हैं उन्हीं लोग के सहयोग से ये सब होता है। और यहाँ पर किसी भी प्रशासन ने कोई भी सपोर्ट अभी को अपने को इस बार नहीं किया है। सभी लाइट की व्यवस्था भी हमने खुद किया बैनर लगा देते है। सभी बैनर आप आज देखे होंगे, बैनर यहाँ से 2 बैनर लगे हैं जिनका कोई लेना देना इस पर नहीं है। बस लोगों पे पब्लिसिटी अपना जाना चाहिए कि ये सब हम करवा रहे हैं बोल के, इस तरह का उन्होंने बैनर वगैरह पोस्टर करते हैं। इसी के साथ मैं तावा पे न्योता पे खवानी न्योता करीना स्वीकार जी। हाँ लिहिनाया रख मोर आदित्य गोसाइया परती के सुन ली पुकार जी। जैसा आप जानते हैं यह एक आस्था का पर्व है और साल में एक बार आता है आश्विन महीने में। जिस तरह से लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ आते हैं लोग पूजा करने के लिए, उस तरह से अभी तक यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो रही है किसी भी रूप में। क्या व्यवस्था चाहिए आपके साथ? अब जैसे परवैती लोग आते हैं तो लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। शाम हो जाता है अंधेरा हो जाता है, सुबह में भी अंधेरा रहता है, कपड़े बदलने की व्यवस्था होना चाहिए, चेंजिंग रूम होना जी। और भी जैसे घाट जैसा बना हुआ होना चाहिए ताकि लोग आसानी से दे सके। यही और कहना और कुछ नहीं है सर। थैंक यू। आप लोग कुछ बोलेंगे? हो गया, समाप्त करें। कि क्यों मन में ऐसा विचार है? सबसे पहले तो सभी को जय छठी मैया। यह पर्व हमारे लिए आस, विश्वास और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, इसलिए सभी को छठ महापर्व मनाना चाहिए। सबको मिलजुल कर खुशी से हर्षोल्लास के साथ में छठ पर्व मनाना चाहिए। चलो उधर। बन परदेसी आज गईला शहर तू, बिसरा के लोग आपन गाँव के घर तू। उहे घरवा उहे गलियां पुकारे, ओ छठी मैया रसता निहारे। जय हो छठी मैया बुलावे छठी मैया। अंगना में जी संग मौसी, छठी माई के गीत गाए, छठी माई के गीत गाए। अंगना में जी संग मौसी, छठी माई के गीत गाए, छठी माई के गीत गाए। सज धज के नहीं की दुल्हन, पर्व के ठेकुआ बनाए, पर्व के ठेकुआ बनाए। हे छठी मैया हो न सहाय, हे छठी मैया हो न सहाय।
पटना बजरवा से निमुआ ले आए, हलवा से बबूनी सजाए, हलवा के हलवा से लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। पानी में खड़ा होके बरती मांगे आसी सफा, मांगे आसी सफा, सबके सुहागिन रखिया दिया व्रत खत्म हो और जल्दी से ठेकुआ खाने को मिले। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी, न्योता करीना स्वीकार जी, लिहिना रख मोर आदित्य गोसाइया, परती के सुन ली पुकार जी। हम रोजे बेटवा गवने ऐसन बेटवा से उनके लागी, करली छठ बरतिया से उनके लागी। केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी, न्योता करीना स्वीकार जी, लिहिना रख मोर आदित्य गोसाइया, परती के सुन ली पुकार जी। ओ ही सुपे
अर्घ देवाय देखब रे छठी मैया। भोरे भोरे घटिया गंगा जी के पानी में अर्घ ले ले खड़ा बानी हो। भोरे भोरे घटिया गंगा जी के पानी में अर्घ ले ले खड़ा बानी हो। 3 दिन के भूखल कोने खेत जनमल धान सुधान हो, कोने खेत डठहर हे माई कोने को खिली हले जन्म रे सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान। हे माई कोने को खिली हले जन्म रे सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान। हे माई कोने खेत जनमल धान सुधान हो, कोने खेत डठहर पान। हे माई कोने खेत डठहर पान। कोसी भारे चला ली गौरा दे, 1.25 लाख के साड़ी भीजे, 1.25 लाख के साड़ी भीजे। ए भिजता तो साड़ी मोरा भीजे देबू, कोसी मोरा नहीं भीजे, कोसी मोरा नहीं भीजे। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके धूप। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके धूप। फल फल हरिया से दौरा सजा के, सोन कल सुपावा में दिया ना जरा के, छठी माई के करे हाथ जोड़िया। फल फल हरिया से दौरा सजा के, सोन कल सुपावा में दिया ना जरा के, छठी माई के करे हाथ जोड़िया। हम तो से पूछे बरतिया ये बरतिया से किकरा लागी। हम तो से पूछे बरतिया ये बरतिया से किकरा लागी। एक रेलू छठ बरतिया से किकरा लागी। एक रेलू केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी, न्योता करीना स्वीकार जी। हाँ लिहिनाया रख मोर आदित्य गोसाइया, परती के सुन ली पुकार जी। बन परदेसी आज गईला शहर तू, बिसरा के लोग आपन गाँव के घर तू, उहे
उहे घरवा उहे गलियां पुकारे, ओ छठी मैया रसता निहारे। जय हो छठी मैया, बुलावे छठी मैया। अंगना में जी संग मौसी, छठी माई के गीत गाए, छठी माई के गीत गाए। अंगना में जी संग मौसी, छठी माई के गीत गाए, छठी माई के गीत गाए। सज धज के नहीं की दुल्हन, पर्व के ठेकुआ बनाए, पर्व के ठेकुआ बनाए। हे छठी मैया हो न सहाय, हे छठी मैया हो न सहाय। बाबूजी गिल थून गिलवा के नाए, पटना बजरवा से निमुआ ले आए। हलवा से बबूनी सजाए, हलवा के हलवा से लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सा लगा गेले हो। हम रोजे बेटवा भवने शाम सुबह उठते समय अर्घ दिया जाता है और शाम को डूबने से सूरज भगवान के अर्घ दिया जाता है। और परिवार और बच्चों के लिए छठ माता का व्रत किया जाता है और हमारी परंपरा है। और हर कोई, जैसे हम अभी हम कर रहे, हमारी बहू आएंगी तो करेगी, फिर उनका परिवार बढ़ेगा तो हर कोई छठ करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी छठ करते रहेंगे। आप कुछ बोलेंगे? तो देखा साथियों, अभी आपने 2 दिन का लगातार आपको दिखाया हूँ, संध्या काल और सुबह का भी दोनों पूजा आपको दिखाया हूँ छठी मैया की। और इसी तरह आपको इस लोकतंत्र मीडिया में और भी खबरें लगातार दिखाते रहूँगा। आने वाले समय में हम लोग और नए मुद्दे लोकेशन के साथ फिर मिलेंगे। और आप सभी से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही हमारी ताकत है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, यही हमारी ताकत है। और जिससे हम आपको नए मुद्दे, राजनीति और सामाजिक हर मुद्दे के खबरें आपको इस चैनल में दिखाते रहे और आप सभी के जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। छठी मैया आप सभी को हमेशा खुशहाल रखे, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय छठी मैया, जय महाराष्ट्र।